Welcome back with another video. I am Shivani Sharma and this is my another video on company accounts, that is share capital. अब इस वीडियो के अंदर हम जो कंसेप्ट कवर करने वाले हैं that is share capital. इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने मीनिंग ऑफ शेयर के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ा था. अब हम धीरे धीरे चैप्टर में बहुत ही आगे निकल गए हैं, दैट इज शेयर कैपिटल के मीनिंग की तरफ. तो यहाँ शेयर कैपिटल वर्ड की जब हमने बात की थी तो उसका मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए. The capital of a company is generated by issuing shares. अब हमने इससे पहले पढ़ा था कि जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो कंपनी पब्लिक से मनी इनवाइट करती है. तो जब वो पैसा इकट्ठा होगा तो वो किस फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा? शेयर कैपिटल. मतलब इस कैपिटल में कई हिस्सेदार हैं. द टोटल ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, उस सबका जो टोटल होगा इज नोन एज शेयर कैपिटल. ये बिल्कुल सिंपल है इसका मीनिंग, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है समझने वाली, क्योंकि हमने ऑलरेडी शेयर का मीनिंग बहुत अच्छे से समझा है और मैंने आपको प्रैक्टिकली भी समझाया था किस तरह से नंबर ऑफ शेयर जो है कैपिटल में से हम निकाल सकते हैं. तो उन सब चीज़ों को अगर आपने अच्छी तरह से सुना है वीडियोस के अंदर तो ये मीनिंग आपको ईजी लगा होगा. नेक्स्ट इसके अंदर जो पॉइंट कवर करना है मैंने, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल. कि शेयर कैपिटल जो है इसके कई नाम होंगे, क्योंकि आगे चल के जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे, जब आप एक नई बैलेंस शीट बनाना सीखोगे तो इस जो टर्म्स मैंने लिखी हैं तीनों वो उसके अंदर आपको नजर आएंगी. अब इसके अंदर सबसे पहले हम ले रहे हैं ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड एंड नॉमिनल कैपिटल. ये तीनों एक ही के नाम हैं. अगर आपको याद हो तो मेरी फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने ये चीज़ सीखी थी कि हम जब भी हमारी कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं एट दैट टाइम हम उसकी कैपिटल डिसाइड कर लेते हैं और उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है. उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन वगैरह पास करने के बाद ही वो चेंज की जा सकती है. तो ये जो वही कैपिटल है उसका नाम है ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड एंड नॉमिनल कैपिटल. तो जब भी ये कंपनी रजिस्टर हुई तो जो हमारी कैपिटल डिसाइड होगी, आपके क्वेश्चंस में भी लिखा आएगा ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल और द नॉमिनल कैपिटल. तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल ली है. से हमारी इस एग्जांपल के अंदर कंपनी की ऑथराइज्ड और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल इज 10 लाख. तो वो 10 लाख जो कैपिटल लिखी होती है, अगर हमने उसको नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या चाहिए होता है कि हमारा जो एक शेयर है कंपनी का उसकी कितनी कीमत है. यहाँ इस एग्जाम्पल में मैंने एक शेयर की वैल्यू ली है 100 ईच, कि मेरा जो एक शेयर है वो 100 रुपये का है. तो यहाँ अगर हम उसको नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड करें तो कितना आएगा? 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच. आई होप यहाँ तक जो पॉइंट्स हैं अब आपको क्लियर हो गए होंगे. अब नेक्स्ट इसके बाद जो कैपिटल है दैट इज इशूड कैपिटल. ये जो इशूड कैपिटल है हमारी, ये कौन सी कैपिटल होगी? ऑथराइज्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल. सबसे पहले इन दोनों में हम एक पॉइंट सीखेंगे. ऑथराइज्ड कैपिटल सबसे बड़ी कैपिटल है, इससे ज़्यादा और कैपिटल नहीं है. इशूड कैपिटल जो है हमेशा इससे कम होगी या इसके इक्वल हो सकती है, ये इससे ज़्यादा नहीं हो सकती. जैसे हमने अपनी एग्जांपल में लिखा है कि 10 लाख, तो ये 11 लाख इशूड कैपिटल कभी भी नहीं हो सकती किसी भी केस में भी. हमेशा ये 10 लाख या 10 लाख से कम होगी. अब ये इशूड कैपिटल है क्या? कंपनी क्या करती है, जब उसको कैपिटल की ज़रूरत होती है, मतलब पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो कुछ शेयर्स इशू करती है. कितने शेयर्स करेगी? ये 10,000 जो शेयर्स हमने निकाले हैं ये इसी में से देखेंगे कि कितने शेयर इशू करने हैं, बिकॉज उसके पास 10,000 से ज़्यादा शेयर ही नहीं है. तो वो सपोज इसमें से इशू करते हैं 8,000 शेयर्स. अब आप देख सकते हो 8,000 शेयर्स को 8,000 गुना 100 अगर मैं करूं तो ये कितना पैसा होगा? 8 लाख. तो ये 10 लाख से ज़्यादा तो नहीं है. तो यहाँ से भी ये पॉइंट आप सीख सकते हो कि जितने मेरी कंपनी के ऑथराइज्ड कैपिटल में से शेयर्स आएंगे उससे ज़्यादा शेयर्स मैं इशू नहीं कर सकती कभी भी. तो ये हमेशा वैल्यू जो होगी इससे कम, या यहाँ पर सिर्फ 10,000 तक हम लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लिख ही नहीं सकते, ना ही इशू कर सकते हैं. तो ये जो इशूड कैपिटल होती है, जब पब्लिक को हम इनवाइट करते हैं कि एप्लीकेशंस के लिए, तो एक अमाउंट हमें पब्लिक को बताना पड़ता है कि 8,000 एप्लीकेशंस हमें भेजें या हम 8,000 शेयर्स अपने इशू करना चाहते हैं. तो एट दैट टाइम जो कैपिटल होती है उसका नाम क्या होगा? इशूड कैपिटल. तो इसके सामने भी अगर लिखना हो इशूड कैपिटल तो कैसे लिखोगे? 8,000 एट द रेट ऑफ 100 ईच. तो पूरा अमाउंट क्या आ जाएगा इशूड कैपिटल का? 8 लाख. दिस इज एक्चुअल अमाउंट ऑफ इशूड कैपिटल.
अब नेक्स्ट जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है? अब कंपनी को, आपने लोगों को, पब्लिक को इश्यू किए हैं 8000 शेयर इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली। यहाँ सपोज 7000 जो शेयर्स हैं वो लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए, मतलब जितने लोगों ने हमारे शेयर्स खरीद लिए हैं, दैट इज 7000 शेयर्स। ये सारे के सारे शेयर्स हमारे खरीदे गए हैं, तो ये बोलेंगे हम कि ये शेयर्स हमारे सब्सक्राइब कर लिए गए हैं। तो यहाँ भी कंडीशन होगी कि सब्सक्राइब कैपिटल कितनी बनी, एक शेयर की कॉस्ट कितनी है 100। तो अगर हमने देखना हो कि हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई, दिस इज योर्स सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल आ जाएगी। तो ये भी क्या होगा, 8000 के शेयर इशू हुए, 7000 के सब्सक्राइब हुए। अब इसके अंदर से भी 3 कंडीशंस निकल के आएंगी। सबसे पहले वो 3 कंडीशंस देखते हैं कि अगर मैंने 8000 के शेयर इशू किए तो क्या हमेशा ही कंपनी को 7000 के शेयर्स के लिए लोग सब्सक्राइब करेंगे? ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और 8000 के इक्वल भी सब्सक्राइब किए जा सकते हैं। अदर जो कंडीशंस की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ से ही वो कंडीशन समझते हैं। 8000 शेयर्स हमने इशू किए। अब 3 तरीके की सिचुएशन जो आएंगी वो कौन सी होंगी? या तो 8000 शेयर्स के लिए हमें एप्लीकेशंस भी 8000 शेयर्स के अगेंस्ट आ गई बिजनेस के अंदर, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा कि जितना हमने अलॉटमेंट करनी है हम उसको आगे इंटीमेट करके अलॉटमेंट कर देंगे। बट इन केस अगर हमें कम एप्लीकेशंस आती हैं, तब हमें क्या करना है? तब भी हम अलॉटमेंट कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें जितनी एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं वो कहीं मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया तो नहीं फॉल कर रही। अगर ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन को भी पूरा नहीं कर पाता, सपोज हमारी कंपनी के डायरेक्टर ने डिसाइड किया था कि 8000 शेयर इशू करेंगे और कम से कम 5000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आनी चाहिए, तो यहाँ पर अगर 5000 के लिए एप्लीकेशंस भी नहीं आती, यहाँ तो मैंने 7000 लिखा हुआ है, सपोज करो अगर मेरी एप्लीकेशंस क्या हो रही हैं 4500 शेयर्स, तो क्या हो रहा है, ये तो मिनिमम क्राइटेरिया भी सब्सक्रिप्शन का फुलफिल नहीं कर रहा, मतलब इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 30 डेज के अंदर, यहाँ मैंने लिखा हुआ है साइड पे, डेज ऑफ इशू ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स, मतलब हमने प्रॉस्पेक्ट इशू किया पैसा इनवाइट करने के लिए और 30 दिन भी निकल चुके हैं, एप्लीकेशंस भी नहीं आई अभी हमारे पास और सिर्फ 4500 के अगेंस्ट ही पैसा आया है, तो हमें पता चल रहा है कि हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन को भी क्रॉस नहीं कर पाए। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें 15 दिन के अंदर अंदर पैसे वापस करने पड़ेंगे उन सभी लोगों के जिन लोगों ने हमारे शेयर्स के लिए अप्लाई किया। रीज़न इज़ कि यहाँ हमने मिनिमम क्राइटेरिया सब्सक्रिप्शन का फिक्स किया था डायरेक्टर्स ने 5000 शेयर, और शेयर्स कितने सब्सक्राइब हुए हैं, सिर्फ 4500। ये जो 15 दिन का टाइम पीरियड है, सपोज अगर ये भी निकल जाए, हम उनका पैसा ना वापस करें, तब हमें 15% इंटरेस्ट के साथ वो पैसा देना पड़ेगा। तो इट इज़ बेटर कि कंपनी 15 डेज़ के अंदर अंदर, जब भी क्लोज़र होगा, मतलब 30 डेज़ निकल चुके हैं और क्लोज़र हो गई जिस दिन हमारे जो भी हमारा चल रहा था शेयर्स का, क्लोज़र के 15 डेज़ के अंदर अंदर हमें वो चीज़ वापस कर देनी चाहिए, अदरवाइज़ 15% इंटरेस्ट के साथ वापस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अब ये पॉइंट तो हो गया जहाँ मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी नहीं थी। यहाँ अगर देखें कि हमने 7000 शेयर सब्सक्राइब किए, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन। यहाँ मैं लिख देती हूँ अंडर सब्सक्रिप्शन। यहाँ भी शेयर अंडर सब्सक्राइब हो रहे हैं, बट यहाँ डायरेक्टर्स ने हमें क्या कहा था कि 5000 शेयर के अगेंस्ट एप्लीकेशन तो कम से कम आनी चाहिए, तो ये तो क्राइटेरिया आगे क्रॉस कर रहा है, तो इसको बोलेंगे 7000 शेयर जो हैं वो अंडर सब्सक्राइब हैं, बट इनके अगेंस्ट कैपिटल हम रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 12000 शेयर्स। अब इस कंडीशन के अंदर क्या हो गया है, ओवर सब्सक्रिप्शन। हमने तो एप्लीकेशंस मांगी थी 8000 शेयर्स के लिए और हमें एप्लीकेशंस कितनी रिसीव हो गई हैं, 12000 शेयर्स के लिए। तो यहाँ पर सब कुछ ओवर हो चुका है, हम 8000 हैं हमारे पास, हम 8000 से ज़्यादा तो शेयर इशू ही नहीं कर सकते। इसको आप एक एग्जांपल से भी समझ सकते हो, मेरे पास 8 पेन हैं और लेने वाले लोग जो हैं वो 12 हैं, तो मैं
उनको 12 पेन नहीं दे सकती किसी हालत में भी, क्योंकि मेरे पास जो पेन है वो कितने हैं, वो 8 हैं, उनकी गिनती 8 है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, शेयर्स जो हैं, नंबर ऑफ शेयर्स सिर्फ 8000 हैं, और जो नंबर ऑफ शेयर्स डिमांड किए जा रहे हैं पब्लिक की तरफ से, जिनके लिए हमें एप्लीकेशन मनी भी दे चुके हैं वो लोग, वो हैं 12,000 रुपये। अब 12,000 जो शेयर्स हैं हमारे, वो 12,000 शेयर्स के अगेंस्ट हमने एप्लीकेशन मनी भी रिसीव की है। अगर आपको याद हो तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि पहले ऐड आएगी, उसके बाद लोग सब्सक्राइब करेंगे जब शेयर्स को, तो वो किसी भी कंडीशन में सब्सक्राइब करेंगे, चाहे इनमें से कोई भी कंडीशन हो, तो वो एप्लीकेशन मनी सबसे पहले ज़रूर देंगे। तो जब एप्लीकेशन मनी पे की हुई है ऑलरेडी उन्होंने, तो इसका मतलब हमारे बिजनेस के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर हमने 12,000 के अगेंस्ट एप्लीकेशन मनी रिसीव कर ली है। तो ये पैसा जो है हमारे पास जो फालतू आ गया है, ये भी अब कई तरीके से हमें ट्रीट करना पड़ेगा। जिन लोगों को हमने शेयर्स इशू ही नहीं करने, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, सेग्रीगेशन करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा किन लोगों को हमें ये शेयर्स इशू करने हैं और किन को नहीं करने हैं। तो जिसको कोई शेयर इशू नहीं करोगे, उसका पैसा नेचुरली है हमें वापस करना पड़ेगा, रिफंड करनी पड़ेगी मनी। और जिस पर्सन को हम प्रोपोर्शनेट अमाउंट दे रहे हैं, उसको उसका जो पैसा फालतू आ गया है, उसको हम आगे भी एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमने उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखा था कि उस पर्सन को हमें इंस्टॉलमेंट्स में पैसा देना होता है, तो वो जो आगे वाली इंस्टॉलमेंट हैं वो उसमें से कवर की जा सकती हैं। तो इस तरह से ये प्रैक्टिकल पार्ट में ज़्यादा डिटेल में सीखेंगे कि किस तरह से हम इनको ट्रीट करें। अब इसी पॉइंट को और एलेबोरेटिव वे में, टाइप्स जो हमने अभी सीखी हैं शेयर कैपिटल की, कि ये अलग अलग तरह किस तरह से हम समझ सकते हैं जब हमारे पास क्वेश्चन आए, उसके लिए मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिया है। इसमें हम बैलेंस शीट में किस तरह से पोस्ट करेंगे वो भी सीख लेंगे, और हम एक नई बैलेंस शीट के फॉर्मेट के साथ भी अपनी इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट बैलेंस शीट का होगा वो एज पर द न्यू फॉर्मेट में फॉलो करूँगी, क्योंकि बुक्स में अब वही फॉर्मेट चल रहा है। तो यहाँ एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। ऑथराइज कैपिटल गिवन है 20 लाख, डिवाइडेड इनटू 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, मतलब हमारा जो एक शेयर है इस बिजनेस के अंदर वो 10 रुपये का है। द कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फ्रॉम पब्लिक फॉर 1,50,000 शेयर्स। अब धीरे धीरे आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे कि ऑथराइज कैपिटल थी, अब जो कंपनी ने इन्वाइट किया है दैट इज इशूड कैपिटल, एंड एप्लीकेशंस फॉर 1,40,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। इनमें से कितनी एप्लीकेशंस रिसीव हुई, 1,40,000। द अमाउंट वॉज फुली कॉल्ड अप, ये भी मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन में कि कॉल्ड अप का मीनिंग क्या है। However, on 5,000 shares, final call of 2 was not received। अब यहाँ पे वो कहता है कोई एक शेयर होल्डर है जिसके पास 5,000 के शेयर्स हैं और उसने हमें क्या नहीं दिया, फाइनल कॉल के 2 रुपये। तो आप इस ट्रीटमेंट को बैलेंस शीट में शो कीजिए, या फिर वो लिखा आ सकता है कि शेयर कैपिटल का अमाउंट बैलेंस शीट में कितना होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको पेपर में 2 नंबर में या 4 नंबर में भी आ सकता है। तो लेट्स सी, इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान है। सबसे पहले मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है कि बैलेंस शीट के अंदर अकॉर्डिंग टू न्यू बैलेंस शीट फॉर्मेट किस तरह से लिखा जाता है। यहीं से हमारी बैलेंस शीट शुरू होती है। ऊपर हेडिंग दिया जाता है ABC लिमिटेड, जो भी कंपनी का नाम है। पर्टिकुलर्स होंगे सबसे पहले, देन नोट नंबर होगा, क्योंकि अब जो फॉर्मेट आया बैलेंस शीट का उसके अंदर जो भी हमारे वर्किंग नोट होंगे उसको हमें नोट नंबर में लिखना पड़ेगा। देन इज करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। इससे पहले जो बैलेंस शीट फॉर्मेट था दैट इज एसेट्स एंड लाइबिलिटी। आप इस तरफ लाइबिलिटी लिखते थे और दूसरी तरफ एसेट्स लिखते थे, बट इस फॉर्मेट के अंदर पहले सारी लाइबिलिटीज लिखी जाएंगी और बाद में एसेट्स लिखे जाएंगे। है कुछ नहीं है ज़्यादा चेंज, सिर्फ थोड़ा बहुत ही चेंज किया है उसने। तो यहाँ पर इक्विटी एंड लाइबिलिटी मेन हेड है, जिसके अंदर शेयर होल्डर का फंड है, जिसमें हमने शेयर कैपिटल का अमाउंट लिखना है। तो कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, ये नोट्स वाले पार्ट में हम कैलकुलेशन सीखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए हमें क्या क्या करना होगा। फर्स्ट हम इसको नाम देते हैं शेयर कैपिटल, क्योंकि हमारा ये नोट क्या है 1 शेयर कैपिटल का, और शेयर कैपिटल के नोट 1 के नीचे हम लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये जो ऑथराइज्ड कैपिटल है ये हमने अब किस तरह से दिखानी है, देखो 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10
ईच। कितनी ऑथराइज्ड कैपिटल आ जाएगी आपके पास? दिस इज 20 लाख। और क्वेश्चन में भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ जो ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन है वो कितनी है? 20 लाख। नेक्स्ट इसके अंदर हम लिखेंगे, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, इशूड कैपिटल। हमने जब टाइप्स पढ़ी थी तो सबसे पहले ऑथराइज्ड, उसके बाद इशूड कैपिटल के बारे में पढ़ा था। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, कंपनी ने इनवाइट किया है एप्लीकेशंस फ्रॉम पब्लिक फॉर 1,50,000 शेयर। तो इसका मतलब कंपनी ने क्या कहा है? 1,50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। अभी हमें नहीं पता कि पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया है, कितनी एप्लीकेशंस आ गई हैं। हम सिर्फ क्या कह रहे हैं कि कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं या कितनी एप्लीकेशंस की डिमांड की है। दिस इज 15 लाख। हमने इसको मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। यहाँ हमारा वर्ड नेक्स्ट जो आ रहा है वो अलग टाइप थी, अगर आपको याद हो। पहले ऑथराइज्ड, फिर इशूड और लास्ट में सब्सक्राइब लिखी हुई थी। तो यहाँ पे भी पहले ऑथराइज्ड लिखा, फिर इशूड लिखा और अब सब्सक्राइब कैपिटल की बारी है। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर मैं दो चीज़ें लिखूंगी, फुली पेड अप कैपिटल। ये भी हमारा थ्योरी का पॉइंट है कि सब्सक्राइब कैपिटल फुली पेड अप है और या फिर फुली पेड अप नहीं है। इसके लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि एप्लीकेशन कितनी शेयर्स की रिसीव हुई थी। पब्लिक ने क्या किया था, हमें सिर्फ 1,40,000 शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया। अब मैंने यहाँ पर फुली पेड अप कैपिटल क्यों लिखा? रीजन इज हमारे क्वेश्चन के अंदर 5,000 शेयर्स के अगेंस्ट हमें 2 रुपीज़ रिसीव नहीं हुए। इसका मतलब सारी की सारी कैपिटल जो है हमारी रिसीव नहीं हुई, सारा का सारा पैसा हमने रिसीव नहीं किया। तो मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, पहले हम माइनस कर देते हैं। अगर 5,000 के शेयर्स के ऊपर सारा पैसा नहीं आया तो इट मीन्स कितने शेयर्स हैं जिसके ऊपर फुली पेड अप हो चुका है, फुली पेमेंट हो चुकी है। दैट इज 1,35,000 शेयर्स। तो यहाँ हम लिखेंगे 1,35,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो ये कितना आ गया? 13,50,000। अब दूसरी चीज कौन सी है? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। ये वो कैपिटल जो सब्सक्राइब तो की गई बट फुली पेड अप नहीं हुई। अब इसके अंदर देखो क्या चीज है। यहाँ मैंने एक वर्ड आपको कहा था कि कॉल्ड अप, और यहाँ पे वर्ड मैंने लिखा है पेड अप। इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। यहाँ पे कॉल्ड अप का मतलब है मैंने कितने पैसे कॉल किए शेयर होल्डर से पेमेंट के लिए, कितना पैसा मैंने उनसे मंगवाया। और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी कि मैंने 5,000 शेयर जो जिनके पास शेयर होल्डर्स के पास शेयर्स थे उनसे एट द रेट ऑफ 10 ईच फुली कॉल्ड अप किया था मैंने। तो कितना शेयर आना चाहिए था मेरे पास, कितनी शेयर कैपिटल होनी चाहिए थी? 50,000 इन शेयर्स के अगेंस्ट। बट इन्हीं शेयर होल्डर्स ने, ये जो 5,000 वाले शेयर होल्डर्स हैं, इन्होंने हमें क्या किया है, कुछ पैसा नहीं दिया, कॉल इन एरियर्स। कितना है? यहाँ पे 2 रुपीज़ लिखा हुआ है। तो 5,000 मल्टीप्लाई 2 इज 10,000। कितना बचा? 40,000। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पैसा है ये सिर्फ कितना पे किया गया? 40,000। तो एक्चुअल में 13,19,000 इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और बैलेंस शीट में और नोट्स में इकट्ठा वो दिखानी भी पड़ेगी। अब आप देख रहे हो मेरे पास ये 3 अमाउंट पड़े हैं यहाँ पे, इसको भी हटा देते हैं। अब इनमें से कौन सा अमाउंट है जो हमारा फाइनल यहाँ पे नोट किया जाएगा या रिकॉर्ड किया जाएगा? दैट इज 13,90,000। ये था आपका एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसमें हमने बैलेंस शीट भी बनानी सीखी
और हमने ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बारे में भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हेल्प से सीखा है, जिसमें हमने आगे भी 2 पॉइंट सीखे कि फुली पेड अप कैपिटल होती है, एक फुली पेड अप नहीं होती है। जब कोई शेयर होल्डर हमें कोई पैसा ना दे तब हम उसके शेयर्स को किसके अंडर लिखेंगे, नॉट फुली पेड अप। और जब जहाँ तक पूरा पैसा आया है जिन शेयर्स के ऊपर, उसको लिखा जाएगा फुली पेड अप कैपिटल के अंदर। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन के अंदर एक कॉल इन एरियर का पॉइंट भी आया जो हमने सीख लिया। तो ये जो वीडियो थी हमारी ये यहीं तक थी। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हों और इजी लगे हों और समझ भी आए हों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।